महाराष्ट्र में अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गजब का घमासान मचा हुआ है। पार्टी में एक साथ महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखने को मिल रहा है। अजित गुट की वाली एनसीपी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हुए, तो वहीं रायगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुनील तटकरे बतौर राज्य मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें रोक लिया। अब एक नई खींचतान सामने आ गई है। दरअसल अजित पवार ने निर्णय लिया है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा जाएंगी। आज सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भी भर दिया। उनके नामांकन भरने से पार्टी के ही सीनियर नेता छगन भुजबल नाराज दिख रहे हैं। छगन भुजबल ने कहा है कि वो खुद पार्टी की ओर से राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक थे, मगर उनकी जगह सुनेत्रा पवार को नामांकन करा दिया गया। पहले सुनेत्रा पवार को सुन लेते हैं, जिन्होंने पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष का धन्यवाद किया है। राष्ट्रवादी पक्षाने मला पक्षाची अधिकृत राज्यसभेची उमेदवारी दिल्याबद्दल मी सुरुवातीला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार, पक्षाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष तसेच सर्व माझ्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, महायुतीचे सर्वच माझे सहकारी, कार्यकर्ते, पदाधिकारी सगळ्यांचेच मी मनापासून आभार मानते। कहा जा रहा है अजित गुट वाली एनसीपी ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, मगर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की टीस सामने आई है। छगन भुजबल ने कहा है कि वो खुद सोच रहे थे कि वो राज्यसभा जाएंगे। सुनिए। मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। मुस्कुराहट के जरिए अपने दिल के गम को छिपाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, तो उद्धव गुट वाली शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है सुनेत्रा पवार बीजेपी की मदद से राज्यसभा जाएंगी। अजित पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना उनका फिगर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजित पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे? विरोध करेगी, खुलकर विरोध करेगी? मुझे बताइए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तय किया है कि इसी साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही उतरेगी। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था और कई सीटों पर एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था, मगर अब एमएनएस ने विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला लिया है। राज ठाकरे ने बैठक के बाद बताया कि चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति से कोई बातचीत नहीं होगी और अकेले चुनाव मैदान में उतरा जाएगा। राज साहब ने हम सैनिकों को यह आदेश दिया है कि हम अपने बलबूते पे 250 से 250 जगह चुनाव लड़ेंगे। हमारे पूरे कार्यकर्ता उत्साही हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये संधि मुझे मिलेगी और इस अवसर का मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जाऊंगा, लोगों की समस्या को समझ लूंगा और हम आज से काम को लग गए। एमएनएस के ऐलान के बाद अब उद्धव गुट वाली शिवसेना एमएनएस पर निशाना साध रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा है, अब उनको सुन लेते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी कभी बिना शर्त समर्थन देते हैं, मोदी जी के साथ मंच साझा करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ प्रचार करते हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता प्रकाश महाजन कह रहे हैं कि यह महाराष्ट्र की जो हार हुई है बीजेपी की, यह बीजेपी की वजह से नहीं हुई है, मोदी जी की वजह से हुई, अमित शाह जी की वजह से हुई है, देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से हुई। वाह भाई वाह, मतलब प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आपको न्योता नहीं दिया, अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, तो आप नाराज हो गए। जैसे शादी ब्याह में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, वैसे आप फूफा जी के रोल में आ जाते हैं, कभी समर्थन कभी नाराजगी। और आप कह रहे हैं कि
उद्धव ठाकरे जी जहां रहते हैं वहां कम वोट मिले हैं। अरे भाई, मुंबई में 6 में से 3 सीट शिवसेना जीती है। राज ठाकरे ने इस बार के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था और खुलकर बीजेपी का, आपको बताते चले, इसके पहले विरोध किया था। अब जब वो अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं तो उनकी सियासी ताकत पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। 2009 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विधानसभा की बात हो रही है, इनमें एक भी सीट वो नहीं जीत पाई थी और उन्हें वोट भी, आप ये जो आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये लोकसभा के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, इनमें एक भी सीट वो नहीं जीत पाई थी और उन्हें वोट भी मिले थे सिर्फ 4.1%। 2014 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और वोट फीसदी भी घटकर 1.5% के आसपास था। 2019 और 2024 के चुनाव में राज ठाकरे ने कोई उम्मीदवार लोकसभा में खड़ा नहीं किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आंकड़े दिखा दें आपको, 2009 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से 13 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, करीब 5.71% वोट मिले थे। फिर 2014 के चुनाव में एमएनएस 219 सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर वो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी और उनको 3.2% ही वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार भी सिर्फ एक ही सीट वो जीत पाई और वोट प्रतिशत घटकर 2.25% ही रह गया था। यानी देखा जाए तो सियासी तौर पर राज ठाकरे कमजोर ही साबित हुए हैं।